हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बाबा की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा बाबा की कहानियाँ आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसी ही एक छोटी सी महिमा कि बाबा शिरडी में कैसे आए और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम समय न गवाते हुए बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम साई राम। साईं बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। कहा जाता है कि एक दिन शिरडी गांव में नीम वृक्ष की छाया में तरुणावस्था में उनको बैठे देखा गया था। साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त हैं कि साईं बाबा जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। वे स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे और उनकी वेशभूषा व्यवहार महात्माओं के सदिश था और वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। बाद में बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद बन गया जिसे वे द्वारिका माई कहा करते थे। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिन्होंने कभी रुचि नहीं दिखाई और न ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। हमारे साईं बाबा ओम साई राम। उनका सभी के लिए एक ही उपदेश था, सबका मालिक एक, अर्थात राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें जब कुछ भी भेद नहीं तो तुम उनके क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो। अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलो और एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा में अपने भक्तों के स्वप्न में प्रकट होने की शक्ति थी। उन्हें अन्नपूर्णा देवी की सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल की उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी, जो आज भी बनी हुई है। श्री साईं बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी हैं और प्रायः देखने सुनने में भी आती हैं। इनसे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और अपने भक्तों को पूर्व की भांति सहायता पहुंचा रहे हैं। अतः हम भक्तों को समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करके सुख, शांति, यश और समृद्धि प्राप्त करना चाहिए। हे प्रभु श्री साईं राम, दया कर आशीष दीजिए कि जो आपके इस व्रत को पूर्ण कर ले। बाबा, आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तो साईं बाबा की लीलाएं कुछ ऐसी ही है और बाबा से जो भी आप मांगो, अगर उनसे कहो कि बाबा मुझे ये चाहिए, तो बाबा कभी ना कभी जब सही टाइम आएगा तो वो आपको ज़रूर देंगे। तो बाबा पे भरोसा रखिए, आप उनके व्रत को करिए। कभी मैं व्रत की विधि भी बाबा की ज़रूर लेकर आऊँगी। और बाबा का व्रत एकदम सिंपल सा है, मतलब कि साधारण सा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। बस बाबा तो ऐसे है ना कि उनको प्रेम से याद करो फिर भी वो आपकी सुन लेते हैं। तो बाबा से प्यार करिए, बाबा आपसे प्यार करते हैं। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ हम चलते हैं, फिर आएंगे बाबा की ही बातें, प्यारी प्यारी बातें लेकर, और फिर आपसे मिलेंगे एक नए चमत्कार के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओम साई राम फ्रेंड्स।